ओम साई राम फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि साईं बाबा के क्या मैसेजेस आ रहे हैं सब लोगों के लिए। और ये रीडिंग रहेगी कलेक्टिव, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस आज लग रहे थे कि आपको कलेक्टिव रीडिंग ही होनी चाहिए, यानी कि साईं बाबा आज के दिन आपको कलेक्टिव रीडिंग के द्वारा ही मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो सबसे पहले तो सभी को ओम साईं राम। आपका ये समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को साईं बाबा को याद करके। तो साईं बाबा आज के दिन सबको क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाहते हैं। ओके, तो पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है, इसे ही ले लेते हैं। सैक्रल चक्र का कार्ड है आपके लिए पहला। यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। अगर आप अपनी तरफ से बहुत कुछ कर चुके हैं किसी इंसान के लिए या किसी भी सिचुएशन में, तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा ध्यान रखने का वक्त अपना आ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है एनर्जीज के लिए या सिचुएशंस के लिए, लोगों के लिए या किसी भी तरह के केमिकल्स के लिए भी आप इस टाइम पीरियड में हाईली सेंसिटिव हो रखे हैं। और कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी आपको नुकसान दे सकती है या आपको कोई दिक्कत कर सकती है। अगर आपने अपना इमोशनल साइड किसी के आगे रख दिया है, अगर आपने अपने दिल की बातें किसी से कह दी हैं और फिर भी उस इंसान को आपके इमोशंस की, आपकी बातों की, आपकी फीलिंग्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपनी उस सेंसिटिविटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या अपनी इमोशंस की। यहाँ साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। किसी भी तरह के हार्श आइटम को कर सकते हैं, कोई इस तरह का खाना हो सकता है, माहौल हो सकता है, लोग हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी विजडम से देखिएगा आपकी लाइफ की कौन सी सिचुएशन है, लोग हैं, खाना है, रिश्ते हैं या आपकी फीलिंग्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर रही हैं या आपको नुकसान कर रही हैं या कर सकती हैं। तो यहाँ साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे काम करने का वक्त है। और ये सिचुएशन ऐसी है कि अपने आपको थोड़ा सा संभालना ही चाहिए या अपनी थोड़ी सी केयर आपको करनी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है साईं बाबा का। कुछ मामलों में ये ऐसा है कि आपको अपनी इंट्यूशंस पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। तो साईं बाबा यहाँ पे और क्या मैसेज देना चाहते हैं सब लोगों को। कैंसर क्लियर डिलीट का मैसेज है आपके लिए। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि साईं बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स या थॉट्स को ही यूज़ कीजिए अपनी किसी भी सिचुएशन को बोलने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, अपने हालातों को, अपने फाइनेंसिस को, अपने कैरियर को, जॉब को, अपने जो भी आपके इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में है या हो सकता है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का और थॉट्स का ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपको एंजल से, साईं बाबा से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो कुछ भी आपने पास्ट में सोचा है अपने लिए नेगेटिव या किसी के लिए भी सोचा है, उसको कैंसिल, क्लियर और डिलीट कर दिया जाए। यानी कि उनके जो भी इफेक्ट्स हैं उन सबको हटाया जाए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को स्मूथली जी सकें या फिर आप अपनी लाइफ में उन सारे नेगेटिव इफेक्ट से बच सकें जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं या तो आ रहे हैं या आने वाले टाइम में आ सकते हैं। कुछ मामलों में ये ऐसा है कि ये आपकी जो पास्ट में आपने जो कुछ भी अपने आप को, सिचुएशंस को, लोगों को, अपने इमोशंस को कर्ज किया है, अगर कोई एनर्जी हिटबैक आपको इस टाइम पीरियड में कर रही है तो कहीं ना कहीं ये वही है। तो आपको यहाँ पे जरूर एंजल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, साईं बाबा से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उनके जो भी पास्ट नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आपकी थिंकिंग से रिलेटेड, उन सबको हटा दिया जाए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। असेंडेंट मास्टर्स का कार्ड है यहाँ पे। पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। किसी की स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे बहुत हाईली एक्टिव है और बहुत प्रोटेक्टिव भी है आपके लिए। आपको गाइड किया जा रहा है, आपको वॉच किया जा रहा है और आपको देखा जा रहा है। अगर आप अपने हालातों में या अपनी सिचुएशन में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपके हर रास्ते पे आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर्स। और आपसे ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज हैं या फिर ये जो फोकस है, आपको भी अपने अंदर लाना चाहिए या अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना चाहिए। ये कुछ ऐसा है आपको कि आपको लाइफ के जब आप पॉजिटिव साइड्स पे फोकस करेंगे, जब आप लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बातों को फॉलो करना शुरू करेंगे, उससे आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी।
एनर्जीज तभी चेंज होती हैं जब हम उन्हें चेंज करने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके लिए हम एफर्ट्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको इस तरह के एफर्ट्स जरूर करने चाहिए जो कि आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में आपके लिए करने जरूरी हैं। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि जो भी असेंडेंट मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाएं। कट योर कॉर्ड्स का मैसेज है आपके लिए। आस्क आर्चएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू फियर दैट स्टीम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप रहा है जो कि डिसफंक्शनल है, चाहे आप अपनी डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं या कोई इस तरह का रिलेशन रहा है जिसमें उस तरह से चीज़ें नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छी नहीं हो पाई, यहाँ पे आपको आर्चएंजल माइकल से कहना है, उनसे प्रेयर करनी है कि जो भी आपके अंदर फियर उनकी वजह से भर गए हैं, अपनी जैसे सिचुएशन होती है ना कि जॉब जाने का डर, रिश्ता खोने का डर, अच्छा ना बोलने का डर, किसी से डिसरिस्पेक्ट होने का डर, कुछ ऐसे डर हैं आप में से कुछ लोगों के अंदर जो कहीं ना आपके जो पास्ट के रिलेशनशिप से आते हैं। कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपकी मदर फादर से हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, आपके जो सीनियर हैं उनके साथ हो सकता है, आपके कोई जूनियर हैं उनके साथ में हो सकता है, किसी के साथ आप नॉर्मली बात करते हैं, सोशलाइज करते हैं, उसका हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा पैटर्न जो कि आपको बांधे हुए है अपने अंदर, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं खोलने की ज़रूरत है, उस बंधन को, और अपनी उन कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है अपने पास्ट की चीज़ों से, ताकि आपके लिए सारी चीज़ें बेहतरी में हो सकें और आप अपनी सिचुएशन को सही तरीके से डील कर पाएँ। ये आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों का पास्ट का रिलेशनशिप जरूर है। ये रिलेशनशिप कोई सा भी और कैसा भी हो सकता है। तो एनर्जीज है ना, ये कुछ ऐसी हैं जो कि आपके जो पास्ट से अभी तक आपको इफेक्ट कर रही हैं या बार बार आपको इफेक्ट करती रहती हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पास्ट की उन एनर्जीज को क्लीन और क्लियर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, हेल्प अदर्स क्वाइटली विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड रिवार्ड। किसी से मदद की किसी की भी मदद कीजिए बिना ये उम्मीद किए कोई आपको धन्यवाद देगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको किसी को हीलिंग एनर्जी सेंड करनी है या हीलिंग प्रेयर सेंड करनी है तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यहाँ साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी की मदद करने से आपका भी भला होगा। ये कुछ ना कुछ ऐसा है, जब आप किसी की मदद करते हैं तो बिल्कुल उससे आपका भी कोई ना कोई भला होता है या आपको भी किसी ना किसी सिचुएशन में मदद जरूर मिल जाती है। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन में जो भी आपके लिए संभव हो किसी की मदद करना, वो आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है, ये कार्ड कहता है विदाउट होप वी लिव इन डिजायर, बिना किसी आशा के हम सिर्फ इच्छाओं में ही जीते हैं। आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि आपकी आवश्यकताएं कितनी है या आपकी इच्छाएं कितनी है, यानी कि आपकी जेन्युइन नीड्स क्या है, आपको किस चीज़ की रियल में नीड है और कितनी चीज़ों की आप खाली इच्छाएं करते हैं। जो भी आपकी डिज़ायर्स होती हैं, यानी कि जो इच्छाएं होती हैं, उनकी रियल में कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं पर ज़रूरतें इंसान की कम ही होती हैं। तो जैसे कि साईं बाबा को हम जानते ही हैं कि साईं बाबा ने तो सारा जीवन ही भिक्षा मांग कर ही बिताया है और कहीं ना कहीं उस भिक्षा के द्वारा वो लोगों का भला ही किया करते थे। तो यहाँ पे आपसे वो यही पूछ रहे हैं कि आपकी जेन्युइन नीड्स क्या हैं और आपके डिज़ायर्स क्या हैं। जैसे ही आप इन सब बातों को समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जिन बातों की, जिन चीज़ों की, जिन रिश्तों की, जिन कहानियों की आप इच्छा कर रहे हैं उसकी आपकी लाइफ में कोई नीड है ही नहीं। तब आपको ये समझ में आएगा साथ ही साथ कि आप अपनी पावर कितनी जल्दी लूज कर देते हैं या कहीं ना कहीं आप अपनी उस होप को खो बैठते हैं जो कि आपके जीवन में आपको सपोर्ट कर सकती है या फिर आपको आगे ले जा सकती है। ये कुछ मामलों में ऐसा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर आप बहुत सारी इच्छाएं कर रहे हैं तो यहाँ साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपनी उन सारी इच्छाओं को जरूर देखना चाहिए आपको कि वो इच्छाएं आपको कहाँ लेकर जा रही हैं या फिर आपको कितना सपोर्ट कर रही हैं। केमिस्ट्री का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप बार बार उस इंसान की तरफ खींच रहे हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं यहाँ पे आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपकी तरफ वॉश तो कर रहा है पर उसके जो मोटिव है या इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है, तो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बार बार, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। और अगर कोई रिलेशन आपकी लाइफ में ऐसा है जिसमें ये अट्रैक्शन आपको क्रिएट करने की नीड है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को क्रिएट कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो अच्छा हो सकता है। यानी कि अपने जो रियल कनेक्शंस हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ सके। गेटिंग टू नो ईच अदर का मैसेज है, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट
सेल्व्स टू ईच अदर्स योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगर अपने किसी रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुलकर बातें करें या फिर आप खुलकर अपनी दिल की बातों को कह सकें, क्योंकि तभी आप अपने दिल की सही बातों को खुद भी समझ सकते हैं या खुद अपनी उन इच्छाओं को, उन चीज़ों को आप जान सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में कोई या तो आपको अच्छा रिश्ता दे सकता है या फिर आपकी लाइफ से कोई ना कोई इस तरह का कन्फ्यूज़न हटा सकता है जिससे कि आपको बाहर या तो आने की ज़रूरत है या किसी रिश्ते में जाने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन है ऑलरेडी जिसके अंदर आप एक दूसरे को जान रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आपके पास्ट के साथ में आपको ज़रूर पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपकी जो पास्ट की एनर्जीज हैं वो बार बार आकर आपको हिट करती हैं और आपकी जो लाइफ है बार बार डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ के जो कि या तो आपकी फैमिली से चले आ रहे हैं या फिर आपके रिलेशंस में चले आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हील करने की भी नीड है। तो जरूर देखिएगा कि ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं और आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट हो, कलेक्टिव रीडिंग है ले लीजिएगा, जनरल रीडिंग है जो नहीं है उनको जाने दीजिएगा किसी और के लिए। ये आपकी लाइफ का वैसे कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आप ये वैसे तो रोमांस एंजल डेक से है ये कार्ड, लेकिन इसको आप अपने किसी भी रिलेशन में देख सकते हैं। अगर आपके दोस्त बना रहे हैं, उन दोस्तों को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। अगर आप किसी जॉब को कर रहे हैं, अपने ऑफिस में अपने सीनियर या जूनियर्स को जानने की ज़रूरत है, अपने कलीग्स को जानने की ज़रूरत है। तो आपको अगर किसी रिश्ते में कोई भी संदेह हो रहा है तो यहाँ पे एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ में एक केमिस्ट्री को बनाने की भी ज़रूरत है। इंटीग्रेशन का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट जरूर करना चाहिए, अपने पास्ट के साथ में भी पीस क्रिएट करना चाहिए, अपने फ्यूचर के साथ भी बैलेंस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है आपकी ये और यंग एनर्जी को, यानी कि आपकी जो डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं आपके अंदर, उसको बैलेंस करने की बात भी करता है। यानी कि अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच और अपनी मेंटल इमोशनल अप्रोच को भी आपको देखना चाहिए या उसको बैलेंस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप पर ही, जैसे पहले ही यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अपने अंदर वो आपको काम करने चाहिए या अपने सेल्फ में आपको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज बढ़ानी चाहिए जिससे आप अपने आप को अपनी शक्तियों के साथ में आगे बढ़ा सकें। ये कुछ ऐसा भी है कि जैसे आपके लिए पहला कार्ड ही साईं बाबा ने जो दिया है वो सैक्रल चक्रा का है। ये कुछ ऐसा ही है कि अपनी पावर्स को क्लेम करने की ज़रूरत है या अपनी सिचुएशन को समझकर उसमें वैसा ही रिएक्ट करने की ज़रूरत है। जैसा ही आप कर लेंगे वैसा ही आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द ड्रीम का मैसेज है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे आपके कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं हुए, जो भी पास्ट की इमोशंस है, ये कार्ड भी पास्ट का है। अगेन बहुत सारी पास्ट की एनर्जीज रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। जिन लोगों के साथ जो बात रेजोनेट हो ले लीजिएगा। आपके कुछ सपने हो सकते हैं जो कि पूरे नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपने पूरे करने के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सपने आप देख तो रहे हैं लेकिन वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहे। स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप के अंदर आप जहाँ थे वहीं पे आज भी हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आपके पास्ट से भी आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आपके प्रेजेंट में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ सपने टूटे जरूर हैं यहाँ पे किसी के, और स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपने पास्ट को हील करने की भी ज़रूरत है और आपको अपने आप को भी समझने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कोई रिलेशन है या नहीं ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है सबसे पहले आपसे आपका रिलेशन। अपने आप के साथ में अपना एक अच्छा रिलेशन बनाइए ताकि आप जीवन को और भी अच्छे से समझ सकें या उसमें रिएक्ट कर सकें। मोमेंट टू मोमेंट का मैसेज है यहाँ पे। तो मोमेंट टू मोमेंट ही जीने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने में आपको परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज को आपको इसलिए भी हाई करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बैलेंस अभी आपको क्रिएट करना ही होगा। अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान है तो भी उसमें आपको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन अभी कुछ टाइम ऐसे ही रहेगी जब आप चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे। यहाँ पे कुछ काम आपको अपने अंदर करने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, अपनी सोच को क्लियर करने की ज़रूरत है। अपनी जो भी आपने पास्ट में अपने लिए जो भी इस तरह के वर्ड्स या बातें कही हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं थी, उनको कैंसिल क्लियर डिलीट करने की ज़रूरत है। यानी कि किसी न किसी लेवल पे आपको ये सारे काम करने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी सिचुएशन चेंज हो सके। लेटिंग गो का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट आपसे अगेन ये कार्ड बात करता है आपसे मूव ऑन करने की। आपके लिए ना बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे कि आपको अपनी किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है जिसमें कि आप स्ट्रक हैं। ये आपके लिए हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू नहीं हो रही, वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये साथ में कुछ ना कुछ ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि किसी जगह से आगे बढ़कर या कोई यात्रा कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं तो वो आपको बदलाव जरूर करना चाहिए।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी मन की यात्रा भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये आपका रियल में ट्रैवल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है, दूर देख रहा है, इंतजार कर रहा है किसी ना किसी चीज़ के पहुँचने का। आपको भी कहीं ना कहीं पहुंचना है, आपको भी कहीं ना कहीं जाना है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने एक्स को सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं, तो नहीं कीजिए। बहुत टॉक्सिक एनर्जी है ये कहीं ना कहीं, और यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उस बात का आपके लिए कोई यूज़ नहीं है और ना ही आपके लिए कोई रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ सिर्फ अंदर आपके अंदर एक टॉक्सिक जो एनर्जी है उसको ही बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं आपको ठीक नहीं होने देगी। इसलिए भी आप में से कुछ लोगों को अपनी कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बांटने की ज़रूरत है अलग तरीके से। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ भी ये मैसेजेस किस तरह से रेजोनेट होते हैं और किस तरह से आप इनकी मदद ले सकते हैं। यहाँ देखते हैं चैनल मैसेजेस में से साईं बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। साईं बाबा डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ हील करने के लिए कह रहे हैं। उन सब चीज़ों को अगर आप हील कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए रेन का मैसेज है यहाँ पे। ये रेन का मैसेज हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के यहाँ रेन हो जाए। ये रेन कुछ ऐसी है जैसे जीवन ना बार बार आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन देता है जब आप ना या तो रोते बहुत हैं या फिर आपकी जो एनर्जीज है ना बार बार पुरानी ही जैसे यादों की बरसात आपके ऊपर हो रही है इन दिनों। तो कोशिश कीजिए इस यादों की बरसात से थोड़ा सा आप दूर हो जाएं। व्यू का मैसेज है आपके लिए, लाइफ को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अपने देखने के व्यू को चेंज कीजिए, या आपकी लाइफ में जो भी व्यू आप देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे जो भी स्टॉक आप करते हैं नहीं कीजिए, ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी अपनी लाइफ में आप क्रिएट कर रहे हैं। माइंड का मैसेज है, अपने माइंड को थोड़ा सा अपने ही कंट्रोल में कीजिए, कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपके हाथों से फिसल रहा है। यहाँ पे स्टॉप का मैसेज है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉप करने की ज़रूरत है। स्लीप का मैसेज है यहाँ पे, अच्छी नींद की ज़रूरत है आपको अगर रातों को बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं या परेशान रहते हैं। डिवाइन का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, तो डिवाइन तो आपके साथ है ही असेंडेंट मास्टर के कार्ड्स के साथ में। कंटिन्यू का मैसेज है, आपको अपनी जर्नी पे कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर आप पास्ट की एनर्जीज की वजह से स्टक हो गई हैं या हो रही हैं, ये एनर्जीज आपके लिए ना तो अच्छी हैं और ना ही आपके लिए हेल्दी हैं। यहाँ पे अगेन आपके लिए बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। मूव ऑन का मैसेज है, ये भी लेटिंग गो की बात करता है। डिटैच फ्रॉम ड्रामा का मैसेज है आपके लिए, आपको किसी भी ऐसे ड्रामा से डिटैच होने की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। फ्रेग्रेंस का मैसेज है, तो किसी भी तरह की खुशबू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको लगता है आपके लिए अच्छी हो सकती है। लाइफ इज प्रीशियस, लाइफ प्रीशियस है, अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकें। क्रिएट यूर रियलिटी, मैं तो कह ही रही थी आप क्रिएट कर सकें। साईं बाबा भी कह रहे हैं क्रिएट यूर रियलिटी, अपनी ड्रीम से निकलकर आपको रियलिटीज में आने की जरूरत है। रेस्ट्रिक्ट का मैसेज है, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन की भी ज़रूरत है। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए किसी न किसी ऐसी चीज़ से जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको सही रास्ते पे नहीं जाने दे रही। कहीं ना कहीं बांध बनाने की ज़रूरत है आपको, कहीं ना कहीं उन बाउंड्रीज को बनाने की ज़रूरत है जो कि आप खुद ही बार बार क्रॉस करते रहते हैं। डिसाइड का मैसेज है, ऐसा लग रहा है जैसे साईं बाबा ना यहाँ किसी को बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं और आप में से डेफिनेटली कुछ ना कोई लोग ऐसे जरूर होंगे जो इस मैसेज को बहुत क्लियरली समझ भी पा रहे हैं। डिसाइड कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ में, क्योंकि लाइफ फिर आपको वही देने वाली है। रियल सेल्फ का मैसेज है, मैं तो आपसे कह ही रही थी कि आपको अपने रियल सेल्फ को सुनने की ज़रूरत है। यहाँ मैसेज भी आया है क्रिएट योर रियलिटी का। लिसन का मैसेज है, आपको सुनने की ज़रूरत है ही है क्योंकि साईं बाबा आपको यहाँ बहुत कुछ सुना रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। पिन कमेंट में आपको अफर्मेशन मिल जाएगी इस रीडिंग से रिलेटेड, यानी कि पास्ट की एनर्जी से जो आपको मूव ऑन करना है उससे रिलेटेड, उसका यूज़ कीजिएगा। देखिएगा आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। हमें कॉन्शियस एफर्ट हमेशा ही करने पड़ते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा। चाहे आपकी कोई पुरानी जॉब हो, आपकी पढ़ाई हो, आपके रिश्ते हो, पुरानी बातें हों, जब तक आप पुरानी बातों को दोहराते रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं क्रिएट होगा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी पुराना हुआ है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है जो बार बार आप देते रहें कि किसी ने मेरा दिल तोड़ा इसलिए तो मुझे प्यार हो ही नहीं सकता, मेरे को वो बीमारी हुई इसलिए तो अब मुझसे ये काम हो ही नहीं सकता, किसी ने मेरी जॉब में ये कर दिया तो अब तो मैं दोबारा जॉब कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, किसी ने मेरी लाइफ में ये चीज़ क्रिएट की तो अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता।
चूज़ कीजिए अपनी रियलिटीज़ को, क्रिएट कीजिए अपनी रियलिटीज़ को, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, आपके हाथ में ही है। और साईं बाबा की मैसेजेस बिल्कुल क्लियर हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा अगर लोगों के ऊपर आपका ध्यान है तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे रहा है, क्योंकि आपकी जो खुद की रियलिटीज़ हैं उन पर आपका फोकस नहीं है। अगर नहीं है तो लाइफ फिर आपकी कहाँ जा सकती है, ये आपको जरूर देखना होगा। डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके हाथ में ही है। आपका ये समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा, साईं बाबा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ओम साईं राम।